नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। घड़साना अनूपगढ़ क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी सामने आई है। श्री विजयनगर के रघुनाथपुरा क्षेत्र में इंदिरा गांधी मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय के एमडी चढ़ सिंह चौहान ने वर्ष 2005 में इस संस्थान की शुरुआत की थी, जो आज सैकड़ों परिवारों के लिए उम्मीद का केंद्र बन चुका है। न्यूज 21 के संवाददाता निशान सतराना से खास बातचीत में एमडी चढ़ सिंह चौहान ने बताया कि उनका एकमात्र लक्ष्य हर वर्ग के बच्चों को तैयार करके सरकारी नौकरी के मुकाम तक पहुंचाना था। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि उनके स्कूल से तैयार होकर कई छात्र आज जिला कलेक्टर, ग्राम विकास अधिकारी, शिक्षक और विभिन्न सरकारी सेवाओं में कार्यरत है। चौहान ने बताया कि विद्यालय में बच्चों को हाई प्रोफाइल फैकल्टी, स्मार्ट क्लासेस, उन्नत सुविधाएं और करियर फोकस तैयारी उपलब्ध करवाई जाती है। अनुशासन आधारित शिक्षण मॉडल और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष बैच ने इस विद्यालय को अलग पहचान दिलाई है। उनका कहना है, हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं, हम बच्चों के लिए करियर का रोड मैप बनाते हैं और उन्हें अंतिम मुकाम तक पहुंचाकर ही चयन लेते हैं। घड़साना से निशान सतराना की रिपोर्ट। साथियों, शिक्षा अगर साथ और जीवन का मार्गदर्शन बन जाए तो समझ लीजिए कि शिक्षा एक वो हथियार है जो आपको जीवन में बड़ा सफलता दे सकता है। जी हाँ, अक्सर नए पत्थर को लोग छोड़ते हैं शिक्षा के मंदिर में। वो पत्थर का निर्माण एक अच्छे गुरु के हाथ में होता है। किस दिशा में बच्चे को लेके जाना है, कैसे उसको गढ़ना है, तमाम चीजें होती है। यही बात समझने के लिए आज हमारे साथ चढ़ सिंह जी हैं। इनसे समझेंगे इनकी संस्था का उद्देश्य क्या है, किस प्रकार इनकी संस्था काम कर रही है, क्या कुछ मुख्य रूप से इनकी संस्था द्वारा दिया जा रहा है बच्चों को। तो मैं बता दूं, इंदिरा गांधी मेमोरियल जिस प्रकार विद्यालय है वो लगातार 25 सालों से सेवा दे रहा है क्षेत्र को। तमाम चीजें समझना चाहिए। चढ़ सिंह जी, सबसे पहले स्वागत है। जी चढ़ सिंह जी, सबसे पहले अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम चढ़ सिंह चौहान है। गांव रघुनाथपुरा से का रहने वाला हूँ। और जो मेरा ध्येय है, एक ही लक्ष्य है कि जितना भी हो सके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ूँ। और मैं मेरी सोच के साथ इस विद्यालय में सत्र 2005 से ज्वाइन हूँ। और तब से लेकर के आज तक जो मैंने कुछ पाया है, तो मैंने ज्ञान बच्चों से भी सीखा है। और स्वयं भी मान लो यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके कि उसका मनन करें, गुणगान करें और उसको मन में उतार के उसका कुछ ना कुछ फल हासिल करें। मैंने सत्र 2005 से इंदिरा गांधी मेमोरियल उच्च माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जब आया तो सबसे पहला मेरा ध्येय था, यहाँ के प्रिंसिपल महोदय श्री चैनगिरी जी गोस्वामी थे, और जिन्होंने मुझे कहा था कि आप पे निर्भर करता है सर, आप कितना कुछ क्या करवा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही रहा कि सर देखो, हम यहाँ शिक्षा देने आते हैं लेकिन शिक्षा लेने भी आते हैं। एक साइड में लिखा होता है द्वार पे सेवार्थ एक ज्ञानार्थ। तो ये ज्ञानार्थ और सेवार्थ का दोनों का भाव हम मान लो एक ही लेके चले तो कुछ नहीं बनता। यदि हो सके तो हम कुछ अपनी तरफ से भी मेहनत और साहस के साथ काम करेंगे तो होगा। सर ने बोला काम क्या करना है, तो मेरी एक मीटिंग हुई चैनगिरी गोस्वामी के साथ। उन्होंने यही कहा कि आप अपने जो मन की इच्छा है शिक्षा के संबंध में सुधार दीजिए और क्या बताइए, सुझाव दें। मैंने कहा सर हो सके तो अपने सत्र 2005 में आया और 2006 से मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को प्रेरित करना चाहता हूँ। हमारे इंदिरा गांधी मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय से पहली जो शिफ्ट हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय की गंगानगर की रही थी, और जिसमें 3 बच्चे सबसे पहले सक्सेस हुए हैं, और जिनका जो मैं मान लो भी जितना भी मेहनत मानता हूँ, उनके माँ बाप का भी सहयोग रहा है, मेरा भी सहयोग रहा है और स्टाफ का भी सहयोग रहा है। मैं चाहता हूँ तब से लेकर के प्रथम बैच में 3 बच्चे सक्सेस हुए हैं, और उन्हीं बच्चों के संदर्भ से आज तक 17 बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में
प्रवेश ले चुकी है। मेरे पढ़ाए हुए मैंने बेंच लगाई जो, और मेरे विद्यालय का नाम भी रोशन हुआ है। आज से इस संस्था से जो भी बच्चा पढ़ के गया है वह अव्वल रहा है। हमारे ही गांव रघुनाथपुरा से मीनाक्षी लेगा जो आज हमारी जिला कलेक्टर हैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, तो यहीं से पढ़ी है। वो 8वीं में थी वो लड़की, और आज भी मिलती है, बड़े शौक से बड़े खुशी से नमन करती है और नतमस्तक होकर के यही कहती है कि यदि शिक्षा ग्रहण करनी है तो इंदिरा गांधी मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय में जाओ, और वहाँ का स्टाफ और वहाँ की व्यवस्था आपको सुव्यवस्थित अनुसार आपको ज्ञान मिलेगा। मेरा कहने का भाव यही है कि जितना भी हो सके सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने से पहले ये दे रखें कि हमें इनको केवल स्कूली ज्ञान ही न हो, इनको कुछ नैतिकता का भी ज्ञान करवाया जाए, और इनको पढ़ाने के साथ साथ कुछ नई चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। और इन्हीं आशय और उम्मीदों के साथ आज जो हमारे विद्यालय में टीम आई है, इस टीम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ तक हो मेरी बात को पहुँचाएँ कि शिक्षा एक बहुत बड़ा आप महत्व है। शिक्षा का महत्व जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ नहीं है। जगत में आए हैं, जन्म लिया है जैसे वैसे ही चले जाएंगे। जीवन अनमोल है, कुछ पाना है तो अपने ध्येय को लेकर के और बच्चों को अपने विद्यालय तक जोड़ करके और विद्यालय में जोड़ते हुए संपूर्ण विद्यालय के स्टाफ का सहयोग करें और अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने पूरे देश में नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सर, ओपनिंग बड़ी शानदार की आपने। आशा करेंगे कि आपने अपने उद्देश्य तमाम लोगों के बीच रखा। आपके इस विद्यालय से कलेक्टर तक जी आज वो बच्चियाँ सेवा दे रही है जिन्होंने इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। तो अब समझना चाहूँगा आपसे, अगर स्टाफ की बात करें तो स्टाफ का चयन किस प्रकार किया जाता है, और थोड़ा विस्तार रूप से तमाम लोगों को बताएं। यदि विद्यालय में स्टाफ आता है सेवा देने के लिए तो सबसे पहले हम हमारे विद्यालय में स्टाफ को रखने से पूर्व यही बात कहते हैं कि यदि आप सेवा भी देना चाहते हो तो सेवा भावी बन करके बच्चों के अंदर बच्चे ही नहीं बनोगे, आप उनको कुछ अपने से दूरी बना करके काम करने का प्रयास करोगे। कहने का मतलब गुरु और शिष्य में जब तक मान लो कि अंतर नहीं है तब तक ज्ञानता का मार्ग नहीं बढ़ेगा। और जहाँ तक होते हैं हम स्टाफ का इंटरव्यू लेते हैं, स्टाफ से कुछ नैतिक बातें पूछी जाती है और कुछ जानकारी ली जाती है। यदि हमें यह पता चलता है कि हमारे विद्यालय में यह मान लो कि सेवा दे सकते हैं या ये स्टाफ हमारे बहुत ही मान लो योग्य होगा, तो योग्य केवल मान लो उसकी पढ़ाई से नहीं आंकते, हम उसके ज्ञान से आंकते हैं कि वो ज्ञान मान लो कहाँ तक दे सकता है। देखो अनपढ़ में भी ज्ञान होता है, पढ़े लिखे में भी ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान करने से घूमने से ज्ञान होता है। ये नहीं है कि हमने MA BEd करे हुए बहुत घूम रहे हैं, ये बात नहीं है। और जहाँ तक हो उनमें गुणवत्ता नहीं है, उनको गुणा नहीं है, तो विद्यार्थी को वो क्या सिखाएगा। क्लास में जाने से पूर्व उसको सिखाया जाता है कि आपने कक्षा कैसे मान लो भी ऐड करनी है, कक्षा में कैसे परमिशन लेनी है, और कक्षा में जाने के बाद में आप में और बच्चों में क्या होना चाहिए, बच्चों का आपने मान लो किस तरह से इंट्रोडक्शन करना है और बच्चों को आपका इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, और जब भी पढ़ाते हो तो आप पढ़ाना किस तरह है। जब हमारे विद्यालय में हमें संतुष्टि मिल जाती है कि पढ़ाने का तरीका या इनके बोलचाल का और बच्चों के साथ इनका व्यवहार, तो उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं। और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक है जो वह अपने जीरो से लेकर के अंततः तक ज्ञानता का मार्ग बांटता है। उसके पास जितना ज्ञान है वह जीरो से लेकर के और एक दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाता है, तो अध्यापक ही है, और जिसके ज्ञान से वो आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं आशाओं के साथ यही चाहते हैं कि अध्यापकगण भी इस तरह यदि वह पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो ये ना सोचे कि हम एक अध्यापक ही बन के रह गए। उनको बच्चों को भी कुछ सिखाना है और स्वयं भी सीखना है बच्चों से कि बच्चा क्या कहना चाहता है, इसकी बात क्या है, और इसको हम मान लो कहाँ तक तो खिंचाई कर सकते हैं कि इसका जो अंतर का जो समझने का तरीका है या इसका जो भी मान लो भाव है, ये किस उद्देश्य से पढ़ना चाहता है।
तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं चाहता हूँ कि ज्ञानता का मार्ग बढ़ाए और सर ज्ञान। एक अच्छा एमडी बनने के लिए क्या कुछ गुण चाहिए? अच्छा एमडी किस प्रकार बना जा सकता है? शॉर्ट शब्दों में। जी, देखो, यदि अच्छे सहायक बनने के लिए या अच्छी शाखा या किसी भी कार्य को चलाने के लिए, तो हमारे में गुण सबसे पहले तो एक सहन शक्ति होनी चाहिए। जब तक हम सहन शक्ति नहीं कर सकते तब तक ये मान लो कार्य करने में कभी भी सक्षम नहीं होंगे। हमारा यही कहना है कि आप धैर्य रखो और धैर्य के साथ कार्य करो और कार्य को ध्यानपूर्वक करो कि उसमें कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे मान लो कमी नहीं आनी चाहिए। तो इसको मान लो देखते हुए ये न कहें कि हम मान लो भी जाते ही वहाँ के अधिकारी बन जाएंगे और हम मान लो भी ये अधिकारी बनने से पहले या उस मान लो सीट को पाने से पहले हमें एक कार्यकाल को अच्छी गुणवत्ता लेनी है और ताकि ज्ञानता का मार्ग भी बढ़े और ज्ञानता के मार्ग को आगे बढ़ाना है। तो हमारा तो कहना यही है कि जब तक वह निपुण तभी बनेगा जब वह प्रत्येक कार्य में सफल होगा, बच्चों के साथ उसका व्यवहार, स्टाफ के साथ व्यवहार और ग्रामीणों के साथ व्यवहार, या शहरी क्षेत्र में जा रहा है तो शहरी क्षेत्र के आने वाले अनुभवों से पता चलता है कि उनके साथ व्यवहार कैसे मिलते हैं और उनका व्यवहार कैसा है। तो व्यवहार से पता चलता है व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, सहन शक्ति वाला होना चाहिए। जी बात कहना चाहिए। तो सर एक बात और समझना चाहूँगा, अगर शिक्षा की ओर आते हैं, शिक्षा का क्या स्तर रहता है? किस प्रकार आप एजुकेशन दे रहे हो बच्चों को? क्योंकि बहुत से अपडेट नए आए हैं और उस अपडेट के अकॉर्डिंग ही अपने को बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। बीच में कोरोना काल है, कोरोना काल के बाद में ऑनलाइन एजुकेशन हुई, तो ये तमाम चीज़ें, ये थोड़ा विस्तार से। जैसे कि कुछ तरह की मान लो भी महसूस करना आती है या किसी तरह से जो कारणवश हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और महानुभावों को यही कहना चाहेंगे, जो भी अभिभावक हैं ये भी मान लो संतुष्ट रहें कि बच्चा हमारा पढ़ता था, आज ये इस वजह से 3, 4, 10 हज़ार जो भी छुट्टियाँ आती है तो छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। तो जब भी इस तरह की कोई बात आती है तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक बच्चे को अपने एक ग्रुप से जोड़ते हैं और ऑनलाइन कार्य करवाते हैं और हो सका तो उनके घर घर जाकर जो भी स्टाफ मान लो कुछ कोशिश करके पढ़ाई करवाता है, ये बात नहीं है। और कुछ समय दे करके उनके अभिभावकों से पूछा जाता है कि यदि आपके बच्चे संतुष्ट हैं, आप संतुष्ट हो, तो हम एकत्रित आपके घर में आकर के पढ़ा देंगे समय निकाल करके। और फिर यही बात भी, बच्चा का उद्देश्य है पढ़ना, हमारा उद्देश्य है पढ़ाना, लेकिन पढ़ना और पढ़ाना ही नहीं, हम उसको सफलता का एक मार्ग चुनते हैं कि ये किस उद्देश्य से कैसे पढ़ेगा। फिर हम उस पॉइंटों को ग्रहण करते हैं और शॉर्ट पॉइंटों से लेकर के उसको जल्द से जल्द वहाँ की जो शिफ्ट होती है वो उसमें शिफ्ट कर देते हैं। और जो जितनी बीच में छुट्टियाँ वगैरह या जो भी किस तरह से कोई कार्य आते हैं तो उनको उसको महसूस नहीं होने देते और होना भी नहीं चाहिए, यही कहना चाहूँगा। तो सर एक बात और समझना चाहूँगा, जिस प्रकार बात करें शारीरिक मस्त रहना, अपने आप में शारीरिक पुष्टि जरूरी है। अगर खेल कूद की बात करें तो किस प्रकार वो दिशा दी जाती है? आपका विद्यालय क्या कर रहा है खेल कूद के बच्चों के लिए? हमारे विद्यालय में देखो, थोड़ा सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है और बाकी कोशिश हमारी यही रहती है कि जहाँ तक हो खेल कूद के प्रति विशेष ध्यान रखा जाता है। और हम कबड्डी, खो खो ये मान लो टीम बना करके ले जाते हैं और सक्सेस भी हुए हैं बच्चे, ये बात नहीं, सफलता के मार्ग में आए हैं। और कोशिश यही होती है कि जितना भी हो सके हम अपना मान लो आधार मानते हैं और बच्चे को क्रीड़ा के क्षेत्र में भी ये उपदेश दिए जाते हैं कि खेल कूद में भी अच्छा मान लो मार्ग लेना चाहिए। तो सर एक बात और समझाना चाहूँगा, अब अंतिम मोर्चा रहेगा, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्हें और क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि चैनल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ अपील रहेगी? मैं सभी को यही निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको आप पढ़ाने तक का सीमित न रख करके उनके साथ मान लो भी मिल बैठ करके और यह भी देखें कि हमारे विद्यालय में क्या कुछ करवाया जा रहा है और क्या नहीं, तो अध्यापकों तक भी मिलने का सार रहे और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को जहाँ तक वो शिक्षा ग्रहण करवाएं। और मैं यही उद्देश्य लेना चाहता हूँ कि हो सके यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाना चाहता है अपने बच्चों को प्राइवेट में, तो प्राइवेट स्कूल है जो हमारे गांव में है,
तो शहर में भेजता है तो वो ग्राम वाले क्यों भेजते हैं? हमारे विद्यालय में यदि आज जैसे हमारे विद्यालय में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं, तो दोनों में मान लो अंतर क्या है? एक ही लेवल के स्कूल है, लेकिन ये प्राइवेट है वो सरकारी है। और सरकारी में पढ़ाना है तो 12वीं तक का स्कूल है, तीनों चारों संकाय वहाँ हैं, साइंस तक हैं, और फिर बाहर जाने की नौबत ही नहीं आती। जब तक हमारे विद्यालय में शिक्षा मिल रही है, शिक्षा नहीं मिलती तो हमारा विद्यालय मान लो किस क्षेत्र में मतलब नीचे जा रहा है, तो ये अवगत भी करवाने भी पता चलेगा। और मैं चाहूँगा कि जहाँ तक हो, एक तो अपने गांव से बच्चा बाहर के स्कूलों में पढ़ने न जाए, और जहाँ तक हो हमारे विद्यालय में मान लो प्राइवेट पढ़ाना तो अपने गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, और यदि सरकारी में पढ़ाना है तो अवर स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। और संकाय में तो जो भी संकाय हमारे मान लो साइंस तक के हैं, एग्रीकल्चर है, और वो मान लो सरकारी स्कूल में, हमारी आर्ट्स में मान लो हमें इंदिरा गांधी मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपलब्ध हैं। तो जो भी सब्जेक्ट हैं बड़े ध्यानपूर्वक और अच्छी पढ़ाई जाती है। ये बात नहीं है, अनुभवी स्टाफ है, बढ़िया गुणवान है, और आशा करते हैं कि इसी तरह क्षेत्र शिक्षा का बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार आप चट सिंह जी ने बताया कि शिक्षा एक ऐसा मंदिर है जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। शिक्षा का स्तर है, प्रत्येक बच्चे के माइंड में जाना चाहिए, वो सरकारी नौकरी लगे ना लगे, लेकिन शिक्षा का महत्व प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए, ताकि क्षेत्र में आने वाले जो दिन हैं या यूँ कहें कि आने वाला समय है, उसमें उन बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। आपके बच्चे हो सकता है, जिस प्रकार सर ने बताया कि इस विद्यालय से कलेक्टर तक पोस्टें मिली हुई हैं बच्चों को, तो हो सकता है वो बच्चा अगला आपका हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।